व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब वो आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़ता है। वो अपने आराध्य के निमंत्रण को पाकर उसे अनसुना नहीं कर सकता। तब संसार की कोई भी वस्तु उसको संतुष्ट नहीं कर सकती। एक आध्यात्मिक जीवन के लिए दृढ़ निष्ठा एकमात्र रास्ता है जिसे पाकर यात्री अपने आराध्य को पा लेता है। एक ऐसे ही प्रकाश पथ के यात्री हैं डॉक्टर प्रणव पंड्या जी। इंदौर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज से स्वर्ण पदक के साथ मेडिसिन में एमडी करने के साथ ही उन्होंने 1975 में अमेरिका की प्रतिष्ठित मेडिकल सर्विसेज के लिए योग्यता हासिल कर ली थी। परंतु अपने गुरु आचार्य श्री राम शर्मा जी के आह्वान पर उन्होंने इस पेशकश को ठुकराते हुए भारत में ही BHEL में अपनी सेवाएं देने का निश्चय किया। सन 1978 में वहां से भी त्यागपत्र देकर अपना जीवन पूरी तरह युग निर्माण मिशन को समर्पित कर सपरिवार शांति कुंज हरिद्वार आ गए। ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान के निदेशक के रूप में श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने आयुर्वेद, यज्ञोपैथी, ध्यान, प्राणायाम आदि विधाओं पर अनेक महत्वपूर्ण शोधें की। उन्होंने अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख के रूप में विश्व के लगभग 80 देशों में गायत्री परिवार की शाखाएं स्थापित की। सन 2002 में उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ही परम पूज्य गुरुदेव के स्वप्नों को साकार करते हुए मिशन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। सबको दीपावली की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। दीपावली के पहले दिन डॉक्टर साहब का जन्मदिन है। ये तो और भी अच्छी बात है, वो पर्व जिस पे अंदर के दिए जलाए जाते हैं। तन का दिया, भावनाओं का तेल, कर्म की बाती गुरुदेव के चरणों में समर्पण भाव से लगे रहे। हम दोनों यही अपने परिजनों से सबसे विनती है कि वो भी आज के दिन ऐसे ही दिए जलाएं, खास तौर से उनके लिए जो कर्म क्षेत्र में आगे बढ़े हुए हैं, जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। भावनाओं का दीप साथ साथ जले, कर्म की बाती लिए, स्नेह मन में धारण किए हुए।
नारी जाति की पीड़ा को समझते हुए डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन दिया मुंबई द्वारा नारी को न्याय और सुरक्षा दिलाने तथा उनके अभ्युदय के हेतु 21वीं सदी नारी सदी नामक नारी जागरण सम्मेलन का आयोजन किया गया। आप आए तो मन में खुशी छा गई, आप आए तो मन में खुशी छा गई। प्रकृति की अनुपम सुंदरता से युक्त अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारतीय धर्म और संस्कृति की वासंती छटा पहली बार बिखरी। वहां के निवासियों ने आत्मीयता से भरी गायत्री चेतना में अवगाहन कर अपने आप को आनंदित महसूस किया। श्री क्षेत्र तपोभूमि गुरुपीठ गोवा में 19 से 21 फरवरी की अवधि में हिंदू धर्म आचार्य सभा का आयोजन हुआ। इस सभा में अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी, आर्ष विद्या मंदिर के संस्थापक आचार्य स्वामी परमात्मानंद सरस्वती जी एवं पतंजलि योग पीठ के स्वामी रामदेव जी महाराज उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान गायत्री परिवार प्रमुख ने भिलाई में जहां युवाओं को मार्गदर्शन दिया, वहीं नेवरा में 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का नेतृत्व करते हुए प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा की प्राण प्रतिष्ठा की। छत्तीसगढ़ के सांकरा में देव संस्कृति विश्वविद्यालय का भूमि पूजन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें गायत्री परिवार प्रमुख डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर रमन सिंह एवं अनेक गणमान्यों की उपस्थिति में देव संस्कृति विश्वविद्यालय का भूमि पूजन किया। यह विश्वविद्यालय 34 एकड़ भूमि पर बनेगा। कुंभ नगरी उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ चला। इस वर्ष सिंहस्थ का सार्वभौमिक संदेश देने हेतु प्रशासन द्वारा प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय विचार महाकुंभ का आयोजन किया गया। दुष्ट बुद्धि विनाशाय आदर्श नारियों की परंपरा को अखंडित रखने के उद्देश्य से बृहद मुंबई द्वारा आयोजित कन्या कौशल शिविर का आयोजन संपन्न हुआ। गायत्री परिवार प्रमुख डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने भी वहां पधार कर कन्याओं को स्नेहाशीर्वाद दिया। 1968 में महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज से उत्तीर्ण हुए श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के अनन्य साथी अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से समय निकालकर देवभूमि उत्तराखंड पहुंचे। प्रणव गुरु, प्रणव साहब, डॉक्टर साहब जिन्हें आप बोलते हैं, हम तो उन्हें सिर्फ प्रणव के नाम से ही जानते हैं क्योंकि हम तो जब साथ में थे तो एक दूसरे को बस अपने फर्स्ट नेम से जानते थे और हमारे लिए एक दूसरा था, मैं दिलीप हूँ, प्रणव है ये, तो देयर वाज नथिंग स्पेशल दैट टाइम। पर एक बात ज़रूर थी कि ही वॉज वेरी वेरी सिंसियर, पढ़ाई में बहुत सिंसियर थे और बहुत मेहनत करते थे। ऊपर की जो क्रीम लेयर होती है स्टूडेंट्स की, उस क्रीम लेयर में उनका नाम था। उनकी आदत थी सुबह जल्दी उठकर करीब 4 साढ़े 4 बजे उठकर पढ़ाई करने की, तो उनके साथ साथ मैं भी उठता था जोश जोश में, लेकिन 15 मिनट आधा घंटा थोड़ा पढ़ाई की और मेरे को तो नींद आती थी, मैं सो जाता था, फिर सुबह उठ के बाद में पढ़ता था। लेकिन वो 4:30 से बस सुबह तक पढ़ते थे और उनकी तो बस आदत थी शुरू से मेहनत करने की, वेरी सिंसियर। ही वाज आल्सो एक्टिव इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ लाइक ही यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन। आई हैव सीन हिम प्लेइंग बैडमिंटन। ही वाज गुड इन some kind of entertainment, dramatics. So that was the time we had. We really enjoyed very much as good friends. Camping, picnic, उसमें भी काफ़ी हम लोग साथ साथ गए. We really enjoyed. और अब जब हम देखते हैं कि प्रणव हमारे इतने महान स्पिरिचुअल नेता बन चुके हैं, so that's a great thing, great feeling we have. We feel very proud. We have a sense of pride that Pranav has become such a great man. But for us, Pranav is still Pranav, and I welcome the great Guru and my nice friend. So हम अच्छे दोस्तों में से, बहुत अच्छे दोस्तों में, बहुत क्लोज दोस्तों में से। जो हमने यहाँ पाया उसको हमने इमेजिन तक नहीं किया था। आज हम इतने साल बाद, हो सकता है 67 में जब मैं प्रणव की बेचमेट थी और एक टेबल पार्टनर भी थी, और हम
केवल पार्टनर का मतलब होता है केवल पार्टनर का मतलब होता है डिसेक्शन करते समय और फिजियोलॉजी के एक्सपेरिमेंट करते समय साथ साथ। तो ये मेरे से पूछती रहती थी, मैं इसको सिखाता था। तो एज यूजुअल मैं पढ़ने में बहुत कमज़ोर थी, पढ़ने में मन भी नहीं लगता था, डरे सहमे हम लोग आते थे कॉलेज में। लेकिन प्रणव उस समय से ही इतने इंटेलिजेंट और इतना पढ़ाते थे हम लोगों को। कोई चीज़ हमें नहीं आती या लगता चलो क्या पढ़ा देगा प्रणव, छोड़ो इसको, तो हम लोग अपने आप तो कभी मेहनत नहीं करते, उनके पास जा जा के पढ़ते रहते थे। सो वो चीज़ अभी तक मेंटेन है। आज हम फिर से उनसे कुछ ज्ञान लेने की शुरुआत की है, गीता ज्ञान आप हमें दे रहे हैं, और मैं सभी लोगों की तरफ से आप सभी का आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच। गायत्री तीर्थ शांति कुंज में 3 दिवसीय प्रांतीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत और गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी और श्री शतपाल ब्रह्मचारी जी ने दीप जलाकर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर यूएन द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक जन आंदोलन के रूप में पूरे उत्साह के साथ दूसरे वर्ष भी मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य आयोजन चंडीगढ़ के सेंट्रल पार्क में संपन्न हुआ, जिसमें गायत्री परिवार प्रमुख डॉक्टर प्रणव पंड्या जी को आयुष मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में काया और कायातीत के लिए योग को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। इसका शुभारंभ उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, आयुष मंत्री श्रीपद येशो नाइक सहित अध्यात्म जगत के अनेक महानुभावों ने दीप जलाकर किया। 2 दिवसीय सम्मेलन में विश्व भर के कई योगाचार्य और गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए गायत्री परिवार प्रमुख डॉक्टर प्रणव पंड्या ने कहा कि तनाव मुक्ति के लिए योग को लोकप्रिय बनाना आवश्यक है। दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश फाउंडेशन द्वारा कर्नल अजय मसराम मेमोरियल के अंतर्गत श्रद्धेय डॉक्टर साहब का त्याग की शक्ति पर उद्बोधन हुआ। हमने अपने नसीब से ज्यादा अपने दोस्तों पर भरोसा रखा है, क्योंकि नसीब तो बहुत बार बदलते हैं लेकिन दोस्त अभी भी वही हैं। और ये मैंने शेर पढ़ा हूं, मेरे दोस्त, मेरे क्लासमेट और आज आइकॉन बन चुके डॉक्टर प्रणव पंड्या के लिए। डॉक्टर प्रणव पंड्या, आप सब जानते हैं कि पिछले ही महीने आज की सरकार ने इनको नॉमिनेट किया राज्यसभा में, और ही हैड दैट करेज टू से नो। आज का विषय है त्याग की महिमा, या यूँ कहिए कि त्याग की शक्ति, पावर ऑफ रिनंसिएशन। त्याग होता क्या है आखिर? वास्तव में त्याग के लिए हमको अध्यात्म समझना पड़ेगा, स्पिरिचुअलिटी। अध्यात्म जिंदगी का शीर्षासन है। जिंदगी को उलट दो पूरी तरह से, संसार को उलट दो पूरी तरह से, तो वो जिंदगी का शीर्षासन जो है वो आदमी को बताता है कि वास्तव में अध्यात्म क्या है। एयरफोर्स ऑडिटोरियम सुब्रतो पार्क नई दिल्ली में न्यू लाइट ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट विषय पर एक विशेष कार्यशाला आयोजित हुई। इस कार्यशाला में एयरफोर्स के उच्च अधिकारियों ने शिरकत की। अपने उद्बोधन में कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने कहा कि तनाव किसी बाहरी वस्तु से नहीं बल्कि अपने आंतरिक शक्ति से ही दूर किया जा सकता है। Stress is a non-specific response of the body to any demand made upon it or to an external stimuli. You keep on bending a pin, a U-pin or a small pin, a point will come when it will start breaking. That point is known as stress point. वायुसेना के ऑडिटोरियम दिल्ली में वायुसेना के अधिकारियों के लिए मूल्य परक शिक्षा के अंतर्गत देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी का विशेष उद्बोधन हुआ। इस अवसर पर उन्होंने मूल्य परक शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि मूल्यवान चरित्र यदि गढ़ना है तो मूल्य परक शिक्षा अनिवार्य है। आइए आज उनके पावन जन्म दिवस पर हम सब भी इस अनुपम जीवन के
अंतरंग क्षणों को जिएं। विश्वासों के दीप जलाकर युग ने तुम्हें पुकारा। सूर्य चंद्र सा इस जगती में चमके भाल तुम्हारा, ओ चमके भाल तुम्हारा, ओ चमके भाल तुम्हारा। जिसने औरों को अपनाया, मानवता का मान बढ़ाया, हंसकर कंटक पथ अपनाया, वेद बहा सागर भर आया, वेद बहा सागर भर आया। यश की बात न भाई जिसको जीत लिया अभिमान को, ढूंढ रही है कब से दुनिया उस सच्चे इंसान को, राहें नहीं दिखा जाता जो। जब से संस्था में हूँ और जब से मेरे मेंटर मेरे गुरु ने मुझे शिक्षण दिया, तब से अध्यात्म का पहले इसी ये सिखाया कि समय को स्ट्रिक्टली फॉलो करना। जो कर्मों में बीता नहीं प्यार का पन घट रीता, जिसका जीवन सबकी जीता, लोभ मोह को जिसने जीता, लोभ मोह को जिसने जीता, कर साकार दिखाया जिसने तन में ही भगवान को,